हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स के बारे में जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी और आपके मार्क्स श्योरली इम्प्रूव होंगे। सो अगर आप नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अपकमिंग ईयर्स 21 या 22 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी आप 11th और 12th क्लास में हैं, तब भी आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। दीज आर वेरी गुड बुक्स, सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी सच वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स के बारे में जो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। नीट 2020 जैसे आ रहा है और इसकी प्रिपरेशन बहुत लोग कर चुके होंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों की प्रिपरेशन बची होगी। सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजी से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि जो नीट का पेपर होता है वो प्योरली NCERT बेस्ड होता है। सो आप किसी और बुक को टच करने से पहले अपनी NCERT एक बार कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और बुक्स के ऊपर स्विच ओवर कीजिए। सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में NCERT कवर अप करनी है। इट इज़ योर होली बुक, बाइबल बुक। आपको जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रीड योर NCERT, क्योंकि 90 to 95% आपका पेपर NCERT से ही होगा। उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम या आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप और बुक्स को रेफ़र कीजिए। और अगर आपकी NCERT एक बार कंप्लीट हो गई है तो आप फिर इन बुक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी जैसे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से 720 में से 360 मार्क्स की सिर्फ बायो होती है। हमारी हाफ जो होती है वो बायोलॉजी ही होती है, तो हमें बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने आपसे बोला NCERT, स्पेशली बायो में NCERT जो है बहुत ज़्यादा मस्ट है। सबसे पहले NCERT कवर अप कीजिए 2 to 3 टाइम्स, बल्कि ज़्यादा हो सके तो 4 to 5 टाइम्स आप NCERT रीड कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर बाकी सारे बुक्स के ऊपर आप देखिए। सो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है तो सबसे मोस्ट आपकी बुक है NCERT। लेकिन अगर आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर अभी आप 11th या 12th में हैं और आपके पास बहुत टाइम है तो आप एक बार ट्रूमैन भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे कंसेप्ट्स को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझाया गया है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। आप ट्रूमैन भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर को रीड करना है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना भी है। सो फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MTG एट योर फिंगर टिप्स इज़ द बेस्ट बुक। और फिर आप चाहें तो दिनेश ऑब्जेक्टिव को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने पर्सनली MTG एट योर फिंगर टिप्स यूज़ करी है एंड इट इज़ द वेरी गुड बुक अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा MCQs करने हैं तो। सो मूविंग ऑन टू अनदर सब्जेक्ट जो कि है हमारा केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री की बात करें, अगेन मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में भी सबसे पहले आपको NCERT करनी है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको NCERT पूरी लर्न होनी चाहिए एंड फॉर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको NCERT सबसे पहले कवर अप करनी है। उसके बाद फिर आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ OP टंडन। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। और अगर आपको और इनऑर्गेनिक के लिए या फिर ऑर्गेनिक और कंसेप्ट्स के लिए आपको केमिस्ट्री क्लियर करनी है तो आप मॉडर्न ABC यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियरली मेंशन किया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अगेन MTG एट योर फिंगर टिप्स इज़ द बेस्ट बुक। मैं रिकमेंड करूँगी पर्सनली कि यू शुड फर्स्ट कंप्लीट योर NCERT, उसके बाद आप MTG करें। उसके बाद टाइम बचता है तो आप किसी और बुक पे जाएं। वन मोर थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पब्लिकेशन है। जो बुक्स मुझे अच्छी लगी हैं मैंने आपको सिर्फ वही रिकमेंड की हैं। सो दीज आर द सम वेरी गुड बुक्स। आई होप आप लोगों को ये बुक्स भी अच्छी लगेंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर सब्जेक्ट जो कि है हमारा फिज़िक्स। फिज़िक्स हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब लोग इसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में मानते हैं। और अगेन इसके क्वेश्चंस भी 45 क्वेश्चंस होते हैं। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेटेज लेता है। सो इसको भी पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ना केमिस्ट्री एंड बायो को इम्पॉर्टेंट है। अगेन जब फिज़िक्स की बात आती है
तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ड्रॉप आउट कर देते हैं और वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। बट एनसीईआरटी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ब्लू कलर के जो बॉक्सेस होते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड कीजिए, उसके बाद अगर आपको थ्योरी और कंसेप्ट में समझनी है तो यू कैन यूज़ एच.सी. वर्मा। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं, समझाए गए हैं। लेकिन इस बुक को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है पढ़ने का, आप अभी 11th-12th में हैं या फिर आपने अपना सिलेबस एक बार कवर अप कर लिया है, तो उसके बाद आप देखना चाहें तो एच.सी. वर्मा को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात होती है क्वेश्चंस की। अगेन फिजिक्स में पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए टी.सी. पांडे यूज़ कीजिए। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे लेवल के हैं। और अगर आपको कम टाइम में ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अगेन एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स इज़ द बेस्ट बुक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में कुछ बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, बेस्ट बुक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ आप कौन सी बुक यूज़ करते हैं हमें कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please subscribe to my channel and press the notification bell icon. And if you have liked the video, then please do hit like button, share it among your friends, and thank you so much for watching.